बहुत मेहनत की वैसे तपती धूप में चलते हुए जाना हर जगह पे, और जहाँ मैंने अपना बेस्ट ऑडिशन नहीं दिया वो वर्क कर गया। मतलब नॉक करके सर कैन आई कम इन, लाइक नॉट फिट। वक्त सही होता है तब सब कुछ सही ही लगता है, लेकिन फेकनेस नहीं जमी मुझे। कहने के लिए मिक साथ थे लेकिन नहीं थे। कि मैं बाउंड स्क्रिप्ट्स देखना चाहूँगा टेलीविज़न में, या बायोपिक्स देखना चाहूँगा, और वो चीज़ें हुई। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू फिल्मी बीट। और फाइनली वो पल आ गया है जिसके लिए आप हमें कई सारे डीएम्स कर रहे थे, कई सारे मैसेजेस व्हाट्सएप सब कर रहे थे। सो ऑब्वियसली अब तो पता ही चल गया है कि नील भट्ट हैं हमारे साथ। नील, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपको बता दूं, सुबह 8:30-9 बजे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब अच्छी बात है ना कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आप कोई चीज़ करते हो, शुरू करते हो। तो यूजुअली हम हमारा काम शुरू करते हो जो पीछे लाइटिंग हो रही है वहाँ पर हमारे सीन्स की। यहाँ पर हमारा इंटरव्यू हो रहा है। आई लाइक इट जब सुबह सुबह कोई फ्रेश माइंड से कोई चीज़ की जाए। लेकिन हम बात कर रहे थे शुरू होने के पहले, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत कमाल की हो गई है। एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग बैक इन 2008 व्हेन अरसलान वाज लॉन्च्ड। सो आई वाज आल्सो देयर। ब्लू कलर की लाइटिंग थी, आप थे वहाँ पे, तलवार निकली थी। वहाँ से लेकर अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें भी आई। मैंने आपको देखा है कैरेक्टर रोल्स करते हुए, मैंने आपको देखा है मेन लीड्स करते हुए, और फाइनली इतने साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। तो कैसी थी ये जर्नी? आपने बहुत खूबसूरती से कुछ शब्दों में एक तरह से मेरे पूरे करियर का वो कर लिया है, समरी दे दी है। अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। यूर राइट, अरसलान का वो लॉन्च था सोनी के ऑफिस में ही था, एंड माइंड स्पेस एरिया में हम लोग वहाँ पर थे। एंड ब्लू लाइट्स, यस, एंड तलवार निकली हुई थी। बट यस, मेकअप बहुत ख़राब था मेरा। मुझे अभी भी याद है, मैं जब फोटोज़ देखता हूँ आई एम लाइक अरे यार, थोड़ा सा सेंस होता है मेकअप का, थोड़ा सा। बहुत चौकी मेकअप था मेरा तभी। एंड या एक जर्नी रही है, एक हर एक एक्टर की एक जर्नी रहती है। मेरी तो जर्नी अभी शुरू हुई है, देखते कहाँ जाते हैं आगे। एंड बहुत सारे किरदार निभाने का मौका मिला है इस छोटे से वक्त में। एंड यस, गुम इज़ अ बिग बिग माइलस्टोन इन माय करियर। गुम है किसी के प्यार में के लिए बहुत खुश हूँ मैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ कि अभी ये शो है, इसके आगे क्या करना है। वैसे दिमाग में आते हैं ख्याल, लेकिन ज़्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। पिछला साल बहुत अच्छा गया 2020, स्पेशली आपके लिए, शो के लिए। उम्मीदें आगे आने वाले साल भी अच्छा। और ये जो पिछला कुछ वक्त गया है, इसने आपको गुम है दिया। रेखा जी से इतना अच्छा, यू नो, ब्लेसिंग्स आपको मिली। यू गॉट योर वाइफ ऑल्सो। सो यू नो, मैंने कहीं पढ़ा था और कई लोग बोलते हैं कि जब राइट वक्त होता है तो अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। डू यू ऑल्सो बिलीव? आई ट्रूली बिलीव इन दिस, क्योंकि मैंने एक आध इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि एक जगह, मतलब एक टाइम था जब आई थिंक एवरी एक्टर विल रिलेट, वो बैग उठा उठा के जाना, उसमें कॉस्ट्यूम्स भरे होते हैं, जैसे सूट्स हो गए, शर्ट्स, जैकेट्स, टी शर्ट्स। डेनिम एक ही रहेगा लेकिन ऊपर का चेंज होता रहेगा। एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन, श्रीजीज गए, फो बंगलोज गए, महाड़ा गए, यहाँ वहाँ ऑडिशंस दिया, सब कुछ किया। और उसके बाद भी फर्स्ट लुक में बोलते हैं फिट या नॉट फिट। नॉट फिट, मतलब नॉक करके सर कैन आई कम इन, लाइक नॉट फिट। वहीं से दरवाजे से ही रवाना कर दिया। तो मतलब वो सारी चीज़ें की, मतलब बहुत मेहनत की वैसे तपती धूप में चलते हुए जाना हर जगह पे, वो सब किया। लेकिन एंड अपने ज़िंदगी के बेस्ट ऑडिशंस दिए, लेकिन वो वर्क नहीं किया। और जहाँ मैंने अपना बेस्ट ऑडिशन नहीं दिया वो वर्क कर गया। या ऐसा लगा कि यहाँ मैंने पूरा जान नहीं लगा दी ऑडिशन में, वो वर्क कर गया। तो क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है, कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। तो जैसा आपने कहा कि जब वक्त सही होता है तब सब कुछ सही ही लगता है, और जब वक्त सही नहीं होता है आप कितनी भी कोशिश कर लो वो शायद नहीं वर्क करेगा। You are one of those actors who are very intellectual also. Who is that guy? So you know, एक ऐसी पूरी एक्टिंग की जो एक हमारी पूरी काइंड ऑफ बिरादरी है, जिसमें कुछ लोग, बहुत कम लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो उसमें कैसे चलते हैं कंधे से कंधा मिला? बिकॉज यू नो, जब आप बाहर डाल दिया आपने मुझे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप पार्टीज में जाते हैं एंड व्हेन यू डोंट गिव दैट फेक स्माइल, पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग। Yeah, I stopped going to parties because of that. Is it? Yeah. But why? What happened? Can you tell me? I don't go to parties जो होती है, मतलब नहीं होता है मुझसे। मैंने पहले कोशिश की
एक होता है ना, सब आपके जो पेयर्स होते हैं आपको समझाते हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, यू शुड मीट पीपल, यू शुड गो टू दीज पार्टीज़, भाई टू ईच देयर ओन। उनको अगर अच्छा लगता है जाए, बिल्कुल जाए। मैंने कोशिश की लेकिन फेकनेस नहीं जमी मुझे, तो मैंने जाना बंद कर दिया। काफ़ी सारे दोस्त उसमें छूट गए पहले के जो मेरे बने हुए थे, तो उनकी मर्ज़ी है, उनको जमता है वो एक लाइफस्टाइल पार्टी का। मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी नहीं करता, लेकिन बहुत फेजेस हैं उसके। मतलब एक आध बार गया तो महीनों तक नहीं जाऊंगा मैं, एंड देन जब जाता हूँ तो बोले अरे तू आया, लाइक हाँ मतलब आज मन था आने का, आ गया। ऐसा नहीं, कोई मेरा सेट रूल नहीं कि आज गया तो कल नहीं जाऊँगा, बट आई ट्राई टू कीप टू माई सेल्फ एंड काम पे ध्यान दो एंड हेल्थ पे ध्यान दो, सिंपल। लेकिन काम के बीच में ये जानना, एक रिकॉल वैल्यू भी ज़रूरी है कि ऐश्वर्या और नीलू कैसे मिले, कैसे स्टोरी ग्रो हुई, अगर आप इन शॉर्ट ऑडियंस को एक बार फिर से बता सकें। आई थिंक पता है, बट शो के वन फैक्टर दैट यू नो, आप जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ के जो चले हैं। फ्रेंडशिप, आई थिंक वो हम जो इतनी मस्ती करते थे सेट पे, उसकी वजह से आई थिंक एक काफ़ी एक कनेक्शन बनता चला गया हमारा, एंड समहाउ वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर बिकमिंग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड इज आई थिंक a good thing. Especially you co-act. Yeah. Like Co-actor, see, ऐसा नहीं है कि कोई सोच के आता है कि मैं co-actor से शादी करूँगा। मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं जब सेट पे आता हूँ तो मैं रिश्ते बनाने की इंटेंशन से तो कभी कोई आता नहीं है। हमें पता ही नहीं होता हम किसके साथ काम करने वाले हैं। आफ्टर यू मीट एंड दैट्स व्हेन यू गेट टू नो, अच्छा मुझे इनके साथ काम करना है, पहले से तो पता ही नहीं होता। तो ऐसे रिश्ते बनाने का तो कोई इंटेंशन होता नहीं कि भाई बाप बहन बनाओ मैं यहाँ पर सेट पे आके, तो बनता है, अच्छी बात है, पर बनाने के इंटेंशन से तो मैं तो नहीं आता सेट पे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आई फाउंड माई लाइफ पार्टनर इन दिस शो। इनिशियल एकदम बिगिनिंग ऑफ द शो यस साथ में थे, पर उसके बाद स्टोरी में जो बदलाव आया उसमें मेरा जो सेटअप था वो कहीं और था और ऐश्वर्या का सेटअप कहीं और था। तो कहने के लिए हम एक साथ थे लेकिन नहीं थे, बट देन एक बार पैकअप होता था या लंच ब्रेक्स होते थे, उसमें हम साथ में होते थे। तो घर पे भी जब जाते थे तो साथ में ही जाते थे, या जहाँ वो पहले रहती थी हम या तो वहाँ रहते थे या तो मेरे घर पे रहते थे। तो लाइफस्टाइल वैसे कोई चेंज हुई नहीं है। आज भी हम, पहले भी हम पैकअप के बाद साथ में घर जाते थे, आज भी हम पैकअप के बाद साथ में घर जाते हैं। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें जो कास्टिंग एजेंसी स्पेशली जो बॉलीवुड या सीरीज़ के लिए करते हैं, वो खाली इसलिए कई बार रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर टीवी एक्टर्स। होता है, मैं मना नहीं करूँगा, होता है। मेरे साथ हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि नथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड टू मी बिकॉज आई हैव नॉट गॉन आउट देयर एंड पुट माई सेल्फ आउट देयर कि यार मुझे करना है, वेब करना है, ये करना है। आई एम राइट नाउ इन टेलीविजन, आई एम हैप्पी विद दिस मीडियम। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना है वेब या फिल्म नहीं करना है, ऑब्वियसली करना है। विच एक्टर डज नॉट वांट टू डू। मैं ये कुछ आई थिंक 2010 में मुझसे पूछा गया था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप क्या बदलाव चाहेंगे अगले 5 साल में, तो मैंने यही बोला था कि मैं बाउंड स्क्रिप्ट्स देखना चाहूँगा टेलीविजन में, जहाँ या बायोपिक्स देखना चाहूँगा, और वो चीज़ें हुई। बाउंड स्क्रिप्ट्स इन द सेंस वेब सीरीज़ एंड क्या बोलते हैं बायोपिक्स बहुत सारी बन गई पिछले कुछ सालों में। जो मेरा एक विज़न था कि मुझे करना है ये औरों ने किया, येस, बट एटलीस्ट हुआ, इट हैज़ बिकम अ रियलिटी। मैं जो देखते आ रहा था, मैं इंटरनेशनल सिनेमा जब देखता था, जब वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा कुछ करना है लाइफ में, यहाँ पर क्यों ना करें हम ये। तो that was my goal at that time and that has happened. So talking about fan following and talking about casting directors not taking actors because वो television में है, that is a reality. I've heard from a lot of people. I have not gone through it because I have not put myself out there. जब कभी जाऊँगा, ऐसा आई होप ना हो मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है काम बोलता है, और ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न से फिल्म या वेब में नहीं गए हैं लोग, बहुत सारे लोग गए हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड आई लुक अप टू देम। आई होप वन डे आई कैन बी इन देयर प्लेस, और मैं भी कह सकूँ कि हाँ मैं भी सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर पाया हूँ। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका शूट अभी शुरू होने वाला है, सुबह का वक्त है। कुछ सवाल हैं
अभी रिसेंटली कौन सा साउथ इंडियन सिनेमा आपने देखा है जो आपको काफ़ी पसंद आया? रिसेंट आई थिंक द लास्ट फिल्म मैंने साउथ की देखी थी वो RRR थी Okay. और उसके पहले पुष्पा थी. सो या आई थिंक आई हैड सीन दैट. ओके 10 सेकंड चैलेंज फॉर नील भट्ट. कुछ सवाल हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता है. अरे यार. Come on, Neil, you can. Okay, I can do it, but I'm not very fast with all of this, but I'll try. Hi, this is Neil Bhatt, and you're watching me on Filmy Beat.